अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करता हूं आपको इस नई वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने HTML का फ़र्स्ट पेज कैसे क्रिएट करना है। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें HTML के बारे में पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि HTML इटसेल्फ क्या चीज़ होती है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा HTML के ट्रांसलेटर्स के बारे में बताया गया था। वेब ब्राउज़र के बारे में बताया गया था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है और HTML किस तरह वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होती है। ये तमाम चीज़ों के अलावा हमने ये भी ज़िक्र किया था कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इन तमाम का ज़िक्र हमने बड़ी तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। इसी तरीके से हमने ये भी बताया था कि HTML के अंदर मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उनके बारे में हमने एक लेक्चर के अंदर, एक इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हमने ये तमाम बातें आपको बताई थी। आज हम आपको इस लेक्चर के अंदर HTML का एक पेज बनाना सिखाएंगे, ठीक है, कि उसको आप सादा तरीन तरीके से कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हम कोई ख़ास IDE इस्तेमाल नहीं कर रहे। IDEs का भी जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हम सादा तरीन तरीका मतलब हम एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर, जिसको हम नोटपैड बोलते हैं, जो विंडोज़ में अवेलेबल होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको सेव करेंगे HTML कोड को, और उसके बाद हम उसको वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखेंगे और उसका डिस्प्ले देखेंगे कि उसका डिस्प्ले कैसे आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ HTML का जो जितनी भी कोडिंग है मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लिख ली है। आप लोगों के लिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए साथ साथ। हाँ जी, तो ये है हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि आपका HTML पेज बनाते कैसे हैं। इसके अंदर मोस्टली वही टैग्स इंक्लूडेड हैं जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वेब पेज क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए सरप्राइज़ होगा ये वाली लाइन, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये जो लाइन है बेसिकली ब्राउज़र के लिए एक इंफॉर्मेशन लाइन होती है, कि वो ब्राउज़र को बता रही होती है कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन दिस डॉक्यूमेंट जो हम ओपन करने जा रहे हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली, जिसके अंदर HTML के वर्जन के बारे में बताया जाता है कि कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं HTML का। ठीक है, आजकल HTML का 5 वर्जन चल रहा है। इससे पहले HTML का 4 वर्जन होता था, या उसके थोड़े बहुत वेरिएशंस होती थी, वो चल रही होती थी। तो उसके अंदर यानी HTML 5 से पहले ये लाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, तो हम अक्सर इस तरह सिंपल पेजेस बनाते वक्त उसको अवॉइड करते थे। लेकिन अब ये लाइन HTML 5 के अंदर बहुत सिंपल कर दी गई है। सिंपली आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, डॉक टाइप लिखना है और उसके बाद HTML लिख देना है, तो दैट्स एनफ। ठीक है, तो आप इसको गुड प्रैक्टिस के तौर पे इसको फर्स्ट लाइन के तौर पर ज़रूर लिखा करें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि हमने बताया था कि HTML का टैग होगा और ये यहाँ से ओपन हो रहा होगा और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब हेड, मैंने बताया था कि आपको कोई भी HTML डॉक्यूमेंट उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन के अंदर आप को ये भी बताया था कि अगर आप फ़िलहाल आप टाइटल का टैग लिखा करेंगे, ये वो इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे इस टैग के अंदर वो ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होगी। तो इसको भी अब जब हम इस पेज को जब हम ओपन करेंगे इस डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र के अंदर, तो आप देखेंगे कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये उसके टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो इसके बाद जब हम बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HTML से पहले बॉडी सेक्शन आपका क्लोज़ भी हो रहा है। तो
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बताया किसके बारे में, हेडिंग टैग के बारे में, कि वेलकम टू माय पेज के अंदर आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं H1 का। उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्ट्रॉन्ग का जो HTML टैग है उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह EM का इस्तेमाल किया गया एम्फसाइज टेक्स्ट शो करने के लिए, और यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट क्लोज हो रहा है। हमने देखा था कि इमेज टैग हमने कैसे इस्तेमाल करना है। आज हमने यहाँ आपको दिखाया है कि IMG टैग हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि उसके साथ आप SRC का एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट, इसमें आप पाथ देते हैं उस इमेज के लिए जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो अपने वेब पेज के अंदर, उसको लिखेंगे। इसके अलावा ऑल्ट एट्रीब्यूट, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर आपका वेब पेज के अंदर आपका इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, तो उस सिलसिले में अगर आप एक डिस्क्रिप्शन दे दें, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, तो उस अगर आप उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली सर्च इंजन्स के लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए जहाँ अगर उनके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा तो उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था बेसिकली। टेबल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि टेबल्स ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ एक सिंपल टेबल हमने यहाँ शो करवाई हुई है इस पेज के अंदर। आपको मालूम है कि टेबल के लिए टेबल का टैग इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी टेबल का टैग इस्तेमाल, हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। टेबल का टैग इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ टेबल का टैग लिख दिया। टेबल बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, इसको आप 1 रख देंगे। इसको आप चेंज करके देख सकते हैं कौन कौन से इसके पास पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैंने बताया था आपको कि इसी तरह और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो टेबल टैग के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। TR टैग के बारे में आपको बताया था कि TR एक रो को डिफ़ाइन करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ 3 दफ़ा TR ओपन और क्लोज़ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस टेबल के अंदर 3 रोज़ हैं, और हर रो के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ये TH का इस्तेमाल किया गया है 3 कॉलम्स बना के, यहाँ इसी तरह TD का इस्तेमाल किया गया है। TH का इस्तेमाल टेबल के अंदर ऊपर वाली जो रो होती है, नॉर्मली हेडिंग रो जिसको कहते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि TH अगर आप लिख देंगे तो वो ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा उनके कॉलम्स के अंदर, जबकि ये वाले जो टेक्स्ट हैं वो सिंपल रहेंगे, ठीक हो। तो ये आपके सामने 3 रो और 3 कॉलम्स की एक टेबल बन गई, जिसको हम वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखेंगे। अब बात आ जाती है एक और बात जो मैंने देखी थी, वो है लिंक्स ऐड करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वेबसाइट का, ज़ाहिर है कि लिंक्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा था कि हमने लिंक्स ऐड करने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। LI टैग इस्तेमाल किया गया है इसको लिस्ट बनाने के लिए। तो अलबत्ता इसको ज़रूरी इस्तेमाल नहीं है कि आप एंकर टैग बनाने के लिए या लिंक बनाने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करें। तो अगर ये नहीं भी होगा तो आपका जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि href का एट्रीब्यूट यूज़ होता है उस वेबसाइट का लिंक देने के लिए जिस वेबसाइट को आप चाहते हैं कि हम जब क्लिक करें इस लिंक के ऊपर तो वहाँ जाएं। जैसा कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के दरमियान लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल वेबसाइट। तो ये अगर आपके पास टेक्स्ट जो लिखा हुआ आएगा वो ये लिखा हुआ आएगा एग्ज़ाम्पल वेबसाइट, और वो लिंक होगा। जो ही आप उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे तो 3 लिंक्स हमने क्रिएट किए हैं। उसके बाद हमने ये काम ख़त्म करके बॉडी सेक्शन क्लोज़ कर दिया, HTML सेक्शन क्लोज़ कर दिया। तो ये एक बहुत ही सिंपल HTML पेज हमने आपके लिए बनाया था कि आप समझें कि ये कैसे काम करता है। इस तरह अब हम देखेंगे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने सादा तरीन तरीका इस्तेमाल किया ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ज़ाहिर है हम और जो बेहतर IDEs हैं उनका इस्तेमाल करेंगे HTML लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, CSS का इस्तेमाल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं यूजिंग नोटपैड तो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ से फाइल में क्लिक करेंगे, सेव की ऑप्शन ढूंढेंगे, या सिंपली आप जब आपके पास विंडो ओपन है Ctrl+S करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे सेव करें किसी अच्छी जगह पे, तो मैं इसका ये पाथ यहाँ पे दे दूँगा HTML, तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर आप सिंपली चाहते हैं कि मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं डबल कोट्स लिखूँगा,
इसकी वजूहात भी मैंने बताई थी कि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका टेक्स्ट एडिटर जो है नोट पैड उसको एज ए टेक्स्ट फाइल सेव कर देगा। तो फर्स्ट किया मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट पेज और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन देना ज़रूरी होती है .html और उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो मैं सेव का बटन क्लिक करूँगा तो वो इस डेस्टिनेशन के ऊपर बेसिकली आपका ये वेब पेज को सेव कर देगा। ओके हो गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, डबल कोट्स लगाने से आप घबरा रहे हैं, तो इसको आप ख़त्म कर दें और सिंपली यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें और फर्स्ट पेज .html लिख के यहाँ सेव कर दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका फर्स्ट पेज, इसका आइकन आपको बता रहा है कि वाकई, और आपका ये भी चीज़ बता रही है कि क्रोम HTML डॉक्यूमेंट की आपका जो पेज है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो वेब पेज के तौर पे सेव हुआ है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे इसको ओपन करते हैं तो आपके पास क्या डिस्प्ले आता है। ठीक हो गया। तो जनाब हमने देखा कि हमारा फर्स्ट पेज क्रिएट हो चुका है और इसको हमने यहाँ सेव कर लिया है। इसको अब हम ओपन करते हैं और ये इसको हमने यहाँ ओपन कर लिया वेब ब्राउज़र के अंदर और ये आपके सामने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उसके अंदर लिखा था कि यहाँ H1 हेडिंग लिखी थी, उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का वर्ड इसको बोल्ड कर दिया था और एम्फसाइज का टैग इस्तेमाल किया था और आपके पास ये एम्फसाइज टेक्स्ट आ रहा है इस तरह का। यहाँ हमने इमेज टैग किया, जैसे कि मैंने बताया था कि इमेज टैग ये क्या है, एक सरप्राइज्ड फेस एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे वही आ रहा है आपके पास। यहाँ पे हमने टेबल बनाई जिसको मैंने बताया था कि 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हैं। बॉर्डर इसका हमने 1 रखा था तो इसलिए डबल डबल का ये शो कर रहा है। आप इसको चेंज करके बस इसको चेक भी कर सकते हैं। फिर लिंक्स की बात की, मैंने कहा था ये लिस्ट की तरह डिस्प्ले होगा, तो ये लिस्ट की तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो और 3 अगर आप वेबसाइट्स इनको क्लिक करते हैं तो यहाँ आप इन वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो ये था हमारा पहला डेमो HTML पेजेस क्रिएट करने का, एक बहुत ही सादा तरीके से यूजिंग सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे कि हम कौन से IDEs का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह आगे इस तरफ बढ़ते हैं HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।